नमस्कार दोस्तों। आज का अध्याय हमारा 2 है, वर्ण विचार एवं आक्षरिक खंड। ये आपके लिए पहली टॉपिक हमने आपका कल का टॉपिक था। आज सेकंड टॉपिक हमारा वर्ण विचार एवं आक्षरिक खंड है। ये क्लासें हमारी यूपी टेट से संबंधित हैं और ऑल टीचर, जितने भी टीचर से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं और जहाँ भी आपकी हिंदी व्याकरण आपसे पूछी जाती है, उसके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा जो आपको वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है उसका आप कहीं ना कहीं उसका आपको लाभ मिलेगा। और आपको आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी, जहाँ भी आपकी व्याकरण पूछी जा रही है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें एक मिनट। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हों वर्ण कहलाते हैं। पहला प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते आपके क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है पीला। क्या शब्द है? पीला। पीला शब्द के यदि टुकड़े किए जाएं तो वे होंगे पी धन ला, और ये वर्ड हो गया आपका। और वर्ड के भी टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ड के टुकड़े करो हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे ना। अब यदि पी और ला के भी टुकड़े कर किए जाएं तो होंगे प और धन ई तथा ल और आ। अब यदि प ई ल आ के भी हम टुकड़े करना चाहें तो वह संभव नहीं, अतः ये ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं। ये ध्वनियां दो ही प्रकार की होती हैं। आपकी कितने प्रकार की होती है? एक आपकी स्वर होती है, एक आपकी व्यंजन होती है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्दों शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। क्या मिलते हैं? बनते हैं आपके वाक्य बनते हैं। वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। क्या बनती है? भाषा बनती है। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। क्या है? वर्ण ही भाषा का क्या है? मूल आधार है। हिंदी वर्णों की संख्या आपकी कितनी है? 44 है। मुख और मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियां और लिखे जाने वाले इन लिप चिन्हों या वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। आपसे यही पूछा जा सकता है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है आपकी? 44। इन्हें 2 रूपों में लिखा जा सकता है, जिन्हें नंबर 1 स्वर और व्यंजन के रूप में। स्वर देख लीजिए। स्वर क्या होते हैं हमारे? जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण स्वर की सहायता से बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जो वर्ण जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण या स्वर की सहायता से बोले जा सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? आपके स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या हमारी 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। यहाँ कौन कौन से? आ ए ओ रे ए आई ओ औ, ये हमारे 11 स्वर होते हैं। पहले पूछ लेंगे कि स्वरों की संख्या 11 है, 13 है, 14 है, कितनी है? आपको बताना होगा 11 है। ये सभी ध्वनियां ऐसी हैं जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के ही किया जाता है। जैसे अ ई उ मूल स्वर हैं। ये स्वर ये स्वर ये ह्रस्व स्वर हैं। क्या है? ये ह्रस्व स्वर हैं क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से कम समय लगता है। रे रे का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण इसे रे र और ए के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। केवल ऋतु और ऋषि और ऋण आदि कुछ शब्दों के लेखन में ही इसका प्रयोग मिलता है। उच्चारण अगर आपसे पूछा जाए
तो रे, रे, र और ए होता है। और स्वर के अगर भेद आपसे पूछे जाते हैं तो स्वर के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनकी कम बोलने पर कम ध्वनि निकले तो ह्रस्व स्वर, जिनके बोलने पर अधिक ध्वनि निकले तो आपकी दीर्घ स्वर हो जाएगा। ह्रस्व स्वर की परिभाषा देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या आपसे पूछी जा सकती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या आपकी कितनी होती है? ये 3 है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ये आपके, और यहाँ ऋ ह्रस्व स्वर में भी लिख दिया इन्होंने। दीर्घ स्वर आपसे, दीर्घ स्वर देखें, दीर्घ स्वर आपका इन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या आपकी 7 होती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 3 होती है और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। और आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। अंग्रेजी के अंग्रेजी के औ स्वर का भी प्रयोग हिंदी में होने लगा है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन के बारे में देख लीजिए। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। कैसे होते हैं? मूल रूप से व्यंजन कैसे होते हैं? मूल रूप से व्यंजन आपके स्वर रहित होते हैं, उसमें स्वर नहीं होता है। व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस, सांस मुख के किसी अवयव या उच्चारण स्थान से बाधित होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हम किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होगा। जैसे प का उच्चारण करने पर प प्लस आ की सहायता से उच्चारित होगा। जैसे कि हल, हल क्या होते हैं हमारे? ये हल, हलंत चिन्ह है ना, ये व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचायक है। हलंत जो होता है वो क्या होता है? व्यंजन के स्वर रहित, स्वर के बिना होने का परिचायक है। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल, हल का चिन्ह लगाया जाता है या फिर खड़ी पाई वाले व्यंजन चिन्हों की खड़ी पाई हटा दी जाती है। इसके अर्ध रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे जैसे अपहरण, पाठ्य और विद्या और पट्टा, है ना। जैसे हिंदी व्यंजन, हिंदी के व्यंजन देख लीजिए। हिंदी के व्यंजन आपके ये स्वर रहित हैं, सभी पे हलंत लगा हुआ है। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ज, झ, उ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ठ, ड़, ढ, ड, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स और ह। ये आपके स्वर रहित व्यंजन है। इन पे क्योंकि इन पे सभी पे हलंत लगा हुआ है आपका ना। स्वर युक्त व्यंजन व उनका वर्गीकरण। स्वर युक्त व्यंजन, उनका वर्गीकरण किस प्रकार का है? उच्चारण स्थान के आधार पर देख लीजिए। उच्चारण स्थान के आधार पर हमारे व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। पहला वर्ग है आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। यही पूछ लेंगे व्यंजनों को कितने आधार पर बांटा, कितने वर्गों में बांटा गया है आपको? तो 5 वर्गों में बांटा गया है। जैसे क वर्ग व्यंजन है उच्चारण स्थान और नाम ध्वनि। इनका यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है यूपी टेट में। जैसे क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आपके वर्ड आते हैं, है ना। ये कौन कौन से वर्ड आते हैं, अक्षर आते हैं आपके? आ और क, ख, ग, घ, ङ तथा विसर्ग और हा आपके कंठ वर्ण के अंतर्गत आता है। इसका नाम जो होता है कंठ्य होता है। क्या होता है? उच्चारण कंठ होता है। इनका नाम कंठ वर्ण कहते हैं। च वर्ग में ए, ई, च, छ, ज, झ, व, य और स, ये इन्हें
उच्चारण स्थान तालु होता है इनका, इन्हें तालव्य कहा जाता है। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड ढ ढ ऋ र और स और र ये मूर्धन्य होते हैं, इन्हें मूर्धन्य कहा जाता है। त वर्ग में त थ द ध न और ल और स ये दंत, उनका उच्चारण स्थान दांत होता है, इसे दंत कहते हैं। प वर्ग में प फ ब भ म ये उ ऊ ये आपके प वर्ग में आते हैं, जिन्हें इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, इन्हें नाम दिया गया है ओष्ठ वर्ड, ओष्ठ व्यंजन। जैसे ए आय का स्थान पूछ लेते हैं आपके, कंठ और तालु होता है इनको, और इन्हें कंठ तालव्य भी कहते हैं। ओ आओ या उआ का स्थान आपसे पूछ लेते हैं, दंत ओष्ठ होता है, इन्हें दंतोष्ठ कहा जाता है। और ओ आओ का स्थान या कंठ ओष्ठ होता है, इन्हें कंठोष्ठ कहा जाता है। पूछ लेंगे आपसे उआ का स्थान क्या होता है तो बताना होगा आपको दंतोष्ठ है, और ओ आओ का स्थान कंठोष्ठ होता है, ए आय का स्थान कंठ तालव्य होता है। नासिक के व्यंजन देख लीजिए, नासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इंगा उआ आपके वर्ग में ही देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नासिक व्यंजन आपके इंगा उआ अड़ा न और म ये आपके नासिक के व्यंजन होते हैं। इनका उच्चारण स्थान नासिका के साथ क्रमशः कंठ तालु मूर्धन्य और दंत ओष्ठ के स्पर्श से होता है, अतः इन्हें नासिक व्यंजन भी कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं, या र ल व ये आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। पूछे जाते हैं अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 4, या र ल और व। ऊष्म व्यंजन हमारे क्या होते हैं, ओ सा, पहले तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपको बताना होगा, सा तीनों सा और हा आपके ऊष्म व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। क्या है ये ऊष्म व्यंजन, इन वर्णों का उच्चारण स्थान के साथ प्रश्वास प्रश्वास वायु छोड़ने वाली सांस के घर्षण से होती है, और हमारी जीभ सा का उच्चारण करते करते समय तालु से स का उच्चारण करते समय मूर्धा से, और स का उच्चारण करते समय दांतों से घर्षण करती है। ये आपके ऊष्म व्यंजन हो गए, है ना। और आपके संयुक्ताक्षर कौन कौन से वर्ड होते हैं आपके, 4 होते हैं आपके, छे तर ज्ञा और स्र। ये पूछ लेते हैं संयुक्ताक्षर वर्ड कौन कौन से होते हैं, और ये किस वर्ड को मिलाकर बने होते हैं आपके। तो इनका विस्तार और आक्षरिक खंड निम्न प्रकार है। जैसे कि अगर छा को बनाना है आपको, तो का प्लस का और सा, का और सा और आ को मिलाकर छा बनता है, ता प्लस रा और आ, रा में आ है ना, रा में आ मिला देंगे त और रा, त्र हो जाएगा आपका। जा में वहाँ में आ मिला देंगे, वहाँ हो जाएगा जा, और वहाँ का बराबर गया बनता है आपका, है ना। और सा का उच्चारण स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो सा प्लस रा रास्रा हो जाता है, ये आ इसमें मिल जाएगा आके। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण ज्ञ होता है, इसीलिए इसका विस्तार ग प्लस या प्लस आ, ग प्लस या प्लस आ ग्यास की तरह भी अब होने लगा है। अभ्यास प्रश्न देख लीजिए, स्वर किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वर वे होते हैं जो आपके कम ध्वनि बोलते समय कम ध्वनि निकलती है। व्यंजन आपके वो होते हैं जो स्वर के माध्यम से बोले जाते हैं। हिंदी के संयुक्ताक्षर कौन से हैं, संयुक्ताक्षर वर्णों की संख्या 4 होती है, छेतर ज्ञा और स्र। निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान बताने हैं। ये च छ ज झ झ या स
इचुसानाम तालु से ये तालव्य वर्ण हो जाएंगे। ट ठ ड ढ र स और लिटू रसानाम दंता से मूर्धन्य हो जाएंगे। और प फ ब भ म ये ओष्ठ वर्ण हो जाएंगे। ओ औ ये कंठोष्ठ हो जाएंगे आपके। चौथा प्रश्न आपका निम्नलिखित आंचरिक या खंड वर्ण आक्षरिक खंड अवलिक वर्ण विच्छेद से बनने वाला सही शब्द चुनिए। यहाँ से ला धन ई धन ख धन आ जा ये ला में ई मिल जाएगी, ली हो जाएगी, छोटी है। ले हो जाएगी और खा में बड़ा आकर डंडा मिल जाएगा, लेखा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेखा, है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरे में माँ और रिर इसमें मिल जाएगी मृ होना चाहिए। दा में आकर डंडा मिल जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? मृदा। वर्ण विच्छेद है ये, वर्ण विच्छेद से आपको शब्द बनाना है। और ये रा में ऊ मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? रू, बड़ा हुआ ना, रू हो जाएगा। पा में आ मिल जाएगा, रूप, क्या हो जाएगा? रूप। ये रूप कौन सा लिखा है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तीसरे का ए हो जाएगा। और जैसे बा र आ जा और आ वर्ण विच्छेद है, इनको मिला के क्या मिल जाएगा? बा में रा जुड़ेगा, आधा रा है ना, तो ब्र हो जाएगा। और आ में ब्र ये सा ऑप्शन हो जाएगा ब्रज। जा में आ जुड़ेगा, ब्रज हो जाएगा आपका। निम्नलिखित शब्दों का आक्षरिक खंड या वर्ण विच्छेद कीजिए। वाक्य का वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? वाक्य का वर्ण विच्छेद आपका व धन आ बड़ा आकर डंडा इसमें मिलेगा, वाह हो जाएगा ना। और प्लस का ये का तो आधा ही दे रखा है आपका, का आधा दे रखा है ना, तो इसका। और वाक धन या आधा या बनाइए, आधा व्यंजन, और ये आ इसमें जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? ये आपका ये वाक वर्ण विच्छेद हो गया आपका, है ना। तो इस प्रकार से इसे ये ग्राम का गा धन बड़ा ग बनेगा, और आधा र, फिर बड़ा आ, फिर आधा म, और फिर आ, फिर ग्राम हो जाएगा आपका। हिंदी का वर्ण विच्छेद कर लीजिए, दीर्घ का वर्ण विच्छेद कर लीजिए इस प्रकार से। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक हमारा रहेगा, अध्याय नंबर 3 रहेगा शब्द विचार। ये टॉपिक कल कवर करते हैं। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा जो वीडियो का प्रोवाइड कराई जा रही है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं। नमस्कार।